या भगवान, आखिर दुनिया में कौन ऐसा भाई है जो अपनी बहनों का खून कर देगा? लेकिन नहीं, मुझे तो यकीन नहीं होता है कि आखिर ये ऐसा क्यों कहेगा। लेकिन मैं इससे जरूर पूछूंगी, चलती हूँ मैं जेल में, इससे जरूर पूछूंगी आखिर ये क्यों ऐसा किया है। हो दिल है कि मानता नहीं, मुंशी जी भूख लगी है, खाना चाहिए मुझे। मर जाओ साले, खाना नहीं मिलेगा साले, बहन को खा लिया किसको खाएगा? दो डंडे और दे दो, भूखा है। वाला मर जाएगा, मारते मारते हम खुद थक जाते हैं। जान अरे कम से कम पानी तो पिला दो भैया। पिला दो। अभी तुमको हम पानी पिलाएंगे साले, चले जाओ यहाँ से। मुझे देखा तो नहीं। हाँ बोलो, क्या बात है? यहाँ क्या करने आई हो? मैं देखो मुझे, मैं आपके पास इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं मंदिर गई थी और वहाँ तुम्हारे लिए और मुझे के लिए प्रसाद भी लेकर आई हूँ। प्रसाद के तो हम बहुत शौकी हैं। कहाँ है लाओ? यहाँ नहीं है, अलमारी में रखा हुआ है। हम वहाँ जाएंगे तो इसकी देख देख कौन करेगा? इसकी चिंता मत करो, इसकी देखभाल मैं करूँगा। तुम्हारे पास कोई हथियार है? हथियार क्या होगा? चलो हथियार नहीं है तो हथगोला साले का इस्तेमाल करना, उल्टा सीधा बोले। अब मैं इससे जरूर पूछूंगी, ओए दादी क्या कौन? सुनाई नहीं पड़ता है क्या? तुम सबसे पहले ये बताओ कि आखिर अपनी बहना का खून क्यों कर दिया है? क्यों? ये जानकर तुम क्या करोगे? बताओ आखिर ऐसा क्यों किया तुमने? मैं अपनी कहानी किसी से बताना नहीं चाहता। क्यों नहीं आप बताना? यहाँ से चली जाइए, बस मैं वही नहीं बताना चाहता हूँ। मैं सब कुछ समझ गई, आप मुझसे कुछ इसलिए नहीं बताना चाहते हो कि आपकी बहन बेसिया रही होगी, इसीलिए आपने उसे खून कर दिया। नहीं देवी जी, अरे ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी बहन बेसिया बच्चलन नहीं थी। अरे वो तो गंगा की तरह पवित्र थी देवी। उससे मैं अपनी कहानी तो किसी से बताना नहीं चाहता, लेकिन आपसे मैं जरूर बताऊंगा देवी जी, मैं आपसे जरूर बताऊंगा। एक दिन की बात थी देवी जी, अरे मेरा हंसता खेलता परिवार था। मेरे पिताजी, मेरी माँ, मेरे बड़े भैया और मेरी बहन और मैं, इतना हंसता खेलता परिवार था। ना जाने की जालिम की नजर मेरे घर पे लग गई देवी जी। एक साथ मेरे परिवार को किसी ने जान से मार दिया देवी जी मेरे घर पे। लेकिन कोई सत्य कहे या ना कहे, मेरे परिवार को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि वो गजराज और नागराज है। क्योंकि मेरी बहन मुझसे बता रही थी कि वो खेतों पर दीपावली जलाने गई थी, वहीं पर नागराज ने उसको छेड़ा था देवी। फिर उसके बाद मैं और मेरी बहन, दोनों भाई बहन, हम लोग अपने घर पे सो रहे थे। ना जाने मेरी बहन को किसी ने मार दिया देवी जी। बस इतनी ही कहानी है देवी जी मेरी। लेकिन आपका नाम क्या है? वैसे मेरा नाम तो दीपक है। दीपक, आपकी मजबूरियां मैं समझ सकती हूँ। अब आप रोइए मत, क्योंकि रोने से कोई चीज हासिल नहीं होती है।
ए दीपक, हर नहीं प्यारे दीपक अब आंसू बहा, नहीं प्यारे दीपक, नहीं प्यारे दीपक अब आंसू बहा, और समझ में गई का यकीना बना, समझ में गई का। गजराज के घर बहन राजवनी थी, और गजराज के घर बहन राजवनी थी, वो जा करके बहना का बदला चुका, जा करके बहना। दीपक, गजराज की बहन की बारात आने वाली है और तुम जाओ उसी बारात में शामिल हो जाओ जाकर, तो आप अपनी बहन का बदला जरूर चुका लोगे। देवी जी, अरे बदले की आग तो मेरे दिल में ही जल रही, क्या करूं, मजबूर हूं मैं इस कैद खाने से, वरना मैं बदला जरूर चुका लेता। दीपक, इस कैद खाने से बाहर तो मैं निकालूं। क्या देवी जी, क्या आपको भला मुझसे डर नहीं लगता है देवी जी? अरे इसमें डरने की क्या बात है, आप भी तो एक इंसान ही हो ना। देवी जी, आपने हम पर इतना बड़ा एहसान किया है, कैद खाने से रिहा कर दिया है, इस एहसान का बदला मैं कभी नहीं भूल सकता। ठीक है दीपक। अच्छा देवी जी, मैं चलता हूं। देवी जी, आपने कैद खाने से रिहा करके एहसान हम पर किया है, अगर एक छोटा सा और काम अगर आप कर दीजिएगा तो मैं मरते तब तक आपका एहसान नहीं भूलूंगा। मैं तो रहा नहीं था, अरे मैं तो रहा नहीं था, उन दरिंदों से किस तरह बदला चुकाऊं। अगर आपके पास कोई हथियार हो तो कोई हथियार लेके दे दो, ताकि मैं उन दरिंदों से अपना बदला चुका सकूं। आप यहाँ बैठिए, मैं आती हूँ। गजराज, आज से तुम्हारी उल्टी गिनती चालू हो गई, तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा हरामजादो, जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें। देवी जी, इस एहसान का बदला मैं किस तरह चुकाऊंगा, मरते तब तक नहीं आपका एहसान भूलूंगा। लेकिन दीपक, जाने से पहले तुमको एक वादा करना होगा। आपका काम बजाने के बाद एक छोटा सा मेरा भी काम है। आपका काम? देवी जी, मैं अपने काम में, अगर मैं विजयी हुआ तो आपका काम मैं जरूर करूंगा। देवी जी, आपका काम मैं जरूर करूंगा। अच्छा देवी जी, मैं चलता हूँ। मुझे तो पहले नहीं यकीन होता है कि आखिर कौन ऐसा भाई है जो अपनी बहनों का खून कर देगा। हमें लगता है किसी ने इसी बेचारे को फंसा दिया है। चलो इसके लौटने का इंतजार करते हैं। कितना प्यारा है बेचारा, ऐसा लगता है कि हमेशा मैं इसे देखा ही करूं। हो तुझे प्यार से ही देखने वाला, हो तुझे अपना समझने वाला, एक दिल है, एक दिल है, मेरा दिल भी तो एक दिल है, तुझे प्यार
दिल है, मेरा दिल गजराज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हराम जादो, नागराज और गजराज, आप तुम लोग बचोगे नहीं। तुम्हारे पापों का घड़ा भर गया है। हराम जादो, तुम्हारे यहाँ तुम्हारी बहन की बारात आ रही है ना, आ रहा हूँ। क्या बताऊं, आज तो मेरी बारात आने वाली है। अपने भैया को छोड़ के, सखियों को छोड़ के अपनी ससुराल चली जाऊंगी। अरे डोलिया फंदाई पिया लही चली, अरे मिली लियो न सहेली, डोलिया फंदाई पिया लही चली। सावन की सावनी भली, सावन की सावनी भली, भादव की अधिकारी, डोलिया फंदाई पिया लई। कौन है बेहया जो यहाँ आ गया? कौन है बेहया? अभी तो बहुत है पड़ी और तुम्हें आवाज भैया तो बच्चे अभी, तुम्हें आवाज भैया तो घर से अभी सीधे मुल्क के आदम की चले जाएगा। तो तू अपने भैया को आवाज देगी। अरे चारों तरफ से दरवाजे बंद कर दिए हैं। अब तू बच नहीं सकती, तो बच नहीं सकती तो करते आवाज भैया को तूने दिया, करते आवाज भैया को। भैया को तूने दिया, मार गोली तुझे भेजू मुली के अदम, आज यशवंत को तेरी बिगाड़ूंगा मैं। आज यशवंत को तेरी बिगाड़ूंगा मैं। पट के पहले पलंग पर चढ़ूंगा कदम, आज यशवंत को तेरी
नहीं बचा सकता है। उतार कपड़े। नहीं छोड़िए, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। नहीं गाँव वालों, मुझे माफ कर देना। मैंने अपनी बहन की किस्मत का बदला लाजवंती से चुका लिया। अब बचे हैं वो गजराज और नागराज, उनको भी नहीं छोड़ूंगा, उनको भी नहीं जिंदा छोड़ूंगा। लाजवंती तो जे में तो आता है, जे में तो आता है कि मैं तुझे गोली मार दीजिए गोली। वैसे भी मुझे जीने का कोई शौक नहीं है। लाजवंती, मैं तुझे नहीं मारूंगा। तेरे भाइयों ने मेरी बहन की हजमत को लूटा और से मार दिया, लेकिन मैं तुझे नहीं मारूंगा। मैं तुझे इसलिए नहीं मारूंगा ताकि तू अपनी लुटी हुई हजमत जब तक अपने भाइयों को दिखाएगी ना, तब तेरे भाइयों को एहसास होगा कि दूसरों की बहन बेटियों की आत्मत लूटने में क्या मजा आता है। और जाकर बता देना अपने भाइयों से कि दीपक जेल से भाग कर आया और मेरी आत्मत को लूट कर चला गया। लाजवंती, अरे तू जैसी लड़की पर तो ये दीपक थूकना भी नहीं पसंद करता है। तू है तू जैसी लड़की। नहीं भैया, अरे ये तुमने क्या किया? लेकिन दीपक, तूने मेरी असमत से खेला है। अगर एक दिन तुझे ही मैं अपना पति न बनाई तो मेरा भी नाम लाजवंती नहीं है। मैं भी अपने भाइयों से नहीं बताऊंगी कि दीपक जेल से भाग कर आया और मेरी असमत को लूट लिया। दीपक, तूने तो ऐसी चुनर में दाग लगा दी जो ये सारी जिंदगी छूट नहीं सकती। कैसे जाऊं अपने भैया के पास और क्या बताऊं कि ये सब कैसे हो गया मेरे साथ। बैठली रोबेली गुजरिया हो, बैठली रोबेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। बैठली रोबेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। चुनरिया में
हो चुनरिया में दागी। करे मालिक ये नागराज कहाँ चला गया है? नागराज हवेली में थे, अभी देख के आए। इधर आ साले देखने बच्चा। साला ये कहीं का। आज हमारी पहले की बारात आने वाली है। जी मालिक। नागराज सही तैयारी हो गई है ना? अरे तैयारी करने में हम तो थक गया हुए यार। देखो बफर सिस्टम उधर लगवा दिया, नाश्ता पानी इधर, अब बारात के कोई कमी नहीं होनी चाहिए। कमी नहीं हो सकती कोई कमी। अरे बंसी जी तो जी बहन की शादी कर रहे हो, ऐसे तो होता था कि हवेली चले आना, ये होगा वो होगा। अरे कम से कम निमंत्रण तो दे देते थाने में। नागराज निमंत्रण नहीं पहुंचाया क्या? अच्छा मुंशियाइन को देखकर चले आए। निमंत्रण पहुंच चुका है, आप थे नहीं, मुंशियाइन को कर देकर आए हैं। चलो अब तो हम आ ही गए। आ गए हो तो बारात में शामिल हो जाओ, क्योंकि बारात आने ही वाली है। आने दो। नागराज तू बाहर को देख, मैं अंदर को देखता हूँ। कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, इकलौती बहन है हमारी। देखो गजराज और नागराज की बहन की बारात आ रही है। हाँ बारातियों को कोई कमी नहीं होना चाहिए, वरना हम लोगों को जीने का धिक्कार है। बारात में अगर कोई दंगा फसाद करेगा तो साले को अंदर कर देना। वही तो। हाँ दूल्हे राजा, सारी तैयारियां हो गई हैं। सारी तैयारी हो गई। खाली दूल्हे राजा वह गाड़ी तुम्हारा तैयार है, खाली चलने की देरी है। चलो फिर चलो, जल्दी देर मत करो। चलो चलो। वो देखो बारात दूल्हे राजा घोड़े पे सवार होकर आ रहे हैं। आवाज चल के रुकते हैं। आगे से इसी रास्ते से बुलाना। जितना करना द्वारे के 4 में यार। अभी नाश्ता पानी करिए, क्या हो गया, हफरा फूला है क्या? अरे नाच गाने के प्रोग्राम द्वारे के 4 पे करना है। अरे ठाकुर देखो बाराती नाश्ता पानी खाना पीना करते रहेंगे और शुभ मुहूर्त निकली जा रही इसी वक्त। जाओ देखो, अगर पहले की तैयारी हो गई हो वही तो नौसी को लेकर आए। अभी लेकर ये बारात वापस कर दो भैया। अरे ये क्या फैसला कर रहे बारात हैं? वापस कर दो। अरे क्या मैं बात शादी करती के है? काबिल नहीं हूँ भैया।
देखो मत जाओ तुम लोग। ठाकुर साहब कैसी बातें करती है? तुम्हारी बहन है, इतने सारे बाराती दूल्हे राजा के आगे इस तरह पल्लू, अरे कम से कम सर पे पल्लू तो डालो। अरे आप भड़के भड़के क्यों लगते हैं? है ठाकुर साहब, ये शादी नहीं होगी। शादी नहीं होगी? हाँ, क्योंकि तुम्हारी बहन शादी से पहले सब कुछ लुटवा चुका है। शादी तो होकर रहेगी। ये शादी नहीं होगी ठाकुर, क्योंकि जिसके माथे पर कलंक का टीका लग जाए वो ठाकुरों की हवेली की रौनक नहीं बन सकती है। चलो वापस। बारात वापस हो गई, ठीक हुआ। हम बेकार में यहाँ आ गए। अरे कहते हैं कि खाए खाए माल पुआ पड़ गए है चुतरी, खाए खाए माल पुआ पड़ गए है चुतरी, और साले ठाकुर तुम चोर, तुम्हारी बहन छिनरी। कौन है वो? लाजवंती कौन है वो? ठाकुर खानदान में ऐसा पहली बार हुआ है। तो रात के वक्त भैया जिन्हें सो रही आए बदमाश डाकिया खाए हाथ में जोड़ती परिणाम माने कहा, हाथ में जोड़ती परिणाम ने कहा, दिखा पिस्तौल असमत को लूटा झूठ बोलती तू, झूठ क्या बोलती है? अरे बेशरम, नाम एक बार उसका बता दे मुझे। जिन्ना संसार में वो बचेगा नहीं, सच बता दे मुझे, सच बता दे मुझे। कौन है लाजवंती वो? भैया कौन है वो? मैं उसका नाम तो नहीं जानती, लेकिन हाँ अगर वो सामने आ जाए तो मैं उसे पहचान सकती हूँ। पहचान सकती है? हाँ भैया। चली जाओ, नजरों के सामने से दूर हो जाओ। पहचान सकती है? वही तो। क्या? श्यामपुर, सिंगलपुर, सिंहपुर में ऐलान करवा। कल सुबह 10 बजे गांव का हर शख्स गजरात की हवेली पर मस्तक टेकेगा। ऐसा ही होगा? हाँ, जिसे लाजवंती पहचानेगी उसे पोटी पोटी काट डालूंगा, साले को काट डालूंगा। बड़ा ठाकुर, गांव का हर शख्स हवेली पर आना चाहिए। नागराज आएगा। देख, पहले बकली उठा और हमारे हाथ में थमा। देख, हमारी आंखों में ऐसे ही खून सवार है। क्या नहीं मालूम? फटाफट श्यामपुर और सिंगलपुर में ऐलान कर दे कि सुबह 10 बजे गजराज की हवेली पर हर इंसान मस्ता टेकेगा। क्यों नहीं? जिसे मेरी बहना ने पहचान लिया जी, साले की ऐसे खंड करूंगा कि देखने वालों की रूह कांप उठेगी। ऐलान करके आओ। चलो ऐलान कर देते हैं। श्यामपुर के, सिंगलपुर के और सिंहपुर के वासी, श्यामपुर, सिंगलपुर और सिंहपुर के वासियों,
कल सुबह ठाकुर गजराज और नागराज सिंह की हवेली में आना है और उनकी बहन लाजवंती अगर किसी को पहचान लेगी सजाए मौत। जो मौत मिली आज तक को देश न हो।